हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हम 240 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और बाकी क्वेश्चंस जो हैं हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू। ए ऑप्शन है 30 किलो हर्ज, बी 20 किलो हर्ज, सी 35 किलो हर्ज एंड डी 40 किलो हर्ज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20 किलो हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेव्स विद द फ्रीक्वेंसी अबाउ द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड। तो अगर ऑडिबल रेंज से अबाउ फ्रीक्वेंसी की हम बात करें तो वो क्या हो जाएगी? अबाउ 20,000 हर्ज, अबाउ 20,000 हर्ज। ठीक है, और ये कौन सी रेंज में आती है? ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ए अल्ट्रासोनिक वेव्स, बी इंफ्रासोनिक वेव्स, सी सुपरसोनिक वेव्स और डी हाइपरसोनिक वेव्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वेव्स आर फर्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, सेकेंड ट्रांसवर्स वेव्स। तो जो साउंड वेव्स होती है वो कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, ट्रांसवर्स वेव नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना ऑफ एन आई इज फिल्ड विथ ए विट्रस ह्यूमर, बी सीलियरी मसल्स, सी एक्वस ह्यूमर, डी सस्पेंसरी लिगामेंट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? विट्रस ह्यूमर। ए ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, जो कि क्या होता है? स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना के बीच का जो स्पेस होता है। इस तरीके से अगर हम आई को देखें तो यहाँ पे देखिए ये लेंस है और यहाँ पे रेटिना होता है, तो इसके बीच का ये जो स्पेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। और लेंस और ये जो कॉर्निया है यहाँ पे जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर कोल्ड फ्लूइड्स। फर्स्ट है लिक्विड, सेकेंड है गैस। तो यहाँ पे देखो, जो लिक्विड है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड बोल सकते हैं, और गैस को भी क्या बोल सकते हैं? फ्लूइड बोल सकते हैं, बिकॉज बोथ हैव द कैपेसिटी टू फ्लो। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल्स लॉ इज कंसर्न विथ। ऑप्शन ए है फोर्सेस बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट, बी है टेंशन इन स्ट्रिंग, सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ गैसेस एंड डी प्रेशर इन अ लिक्विड। तो देखिए, जो पास्कल्स लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है? प्रेशर इन लिक्विड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बताना है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्या दिया हुआ है? द आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज नॉट एन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज एन इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल। तो ये गलत है। थर्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैन बी डेड्यूस फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये भी करेक्ट है। सो फर्स्ट एंड थ्री ये तीनों दोनों ही क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरिसेली इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। ए थर्मोमीटर, बी मैनोमीटर, सी बैरोमीटर एंड डी स्प्रिंग बैलेंस। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैरोमीटर। ठीक है, टोरिसेली जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? बैरोमीटर के साथ। what will be the next question है, what will be the wavelength of a wave that is produced in air and travels at a speed of 300 meter per second at the frequency of 60,000 hertz। तो यहाँ पे हमसे देखो क्या पूछा गया है? वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, और वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये किसके इक्वल होता है? स्पीड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास स्पीड कितनी दी हुई है? 300 मीटर पर सेकेंड। सो 300 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 60,000 हर्ट्ज। तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो देखो, ज़ीरो से ज़ीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा इट इज़ 60,000 हर्ट्ज। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व कर, देखो एक बार दोबारा से मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। हमें यहाँ पे क्या करना है?
लैम्डा इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 60,000। तो अगर हम इसको कट करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ गया 1/200। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं 0.5/100। लेकिन ये हमारा जो आंसर आया है मीटर में आया है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ गया 0.5 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज़ करेक्ट आंसर, 0.50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 25 वोल्ट। तो देखिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू वर्क डन बाई Q, यानी कि चार्ज। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो अब देखिए V जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 25। सो 25 मल्टीप्लाई बाई जो चार्ज है वो कितना है 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 125 जूल, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है जिसमें हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इस डायग्राम का। तो अभी देखिए यहाँ से अगर हम ए और बी से स्टार्ट करें, ए से बी की तरफ अगर हम जाते हैं तो आप लोग देखिए 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, ये तीनों किस में दे रखे हैं, सीरीज़ में दिए हुए हैं। तो सीरीज़ में इनका ओवरऑल जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 2 + 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 ओम। तो यहाँ पे 6 ओम रेजिस्टेंस बन गया है। ऐसे ही अगर हम नीचे वाले इस वाले डायग्राम को भी देखें तो यहाँ पे भी क्या है, सभी पैरेलल में है, तो ओवरऑल यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 ओम हो गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके का डायग्राम हमारे पास आएगा, और ये दोनों ही क्या है पैरेलल में है, तो इसको 1/6 + 1/6 आर के इक्वल हो जाएगा। देखो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 + 1/6 ओम। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/r इज इक्वल टू 2/6, या फिर हम कह सकते हैं 1/3, और r किसके इक्वल हो जाएगा 3 ओम के इक्वल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 252, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर एन आयरन कोर इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि जो आयरन कोर है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने का रीज़न क्या हो सकता है। फर्स्ट दिया हुआ है द आयरन एटम्स लाइन अप टू एट द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है आयरन इज अमंग अदर थिंग्स अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या है रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल इज ए शेड ऑफ डल ब्लैक विथ वेरी लिटिल विजिबल प्लांट मैटर। तो कौन सा कोल है जिसके अंदर क्या है बहुत ही कम क्या है प्लांट मैटर जो है वो दिखाई देता है। ए पीट, बी लिग्नाइट, सी सब बिटुमिनस और डी एंथ्रासाइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज सब बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की कौन सी लिमिटेशन नहीं है ये हमें बताना है, विच इज़ नॉट, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। सो फर्स्ट है डैम्स कैन बी वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड, तो यहाँ पे क्या है ये लिमिटेशन हो सकती है। नेक्स्ट है देयर नीड्स टू बी अ सफिशिएंट एंड कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग वाटर करेंट और वाटर हेड टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये भी करेक्ट है। सेकेंड जो थर्ड है ये भी लिमिटेशन हो सकती है। सी है द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स कैन नॉट बी साइटेड एट प्लेस ऑफ आवर चॉइस, ठीक है ये भी करेक्ट है। और डी ऑप्शन में है इलेक्ट्रिसिटी कान बी जनरेटेड कॉन्स्टेंटली, तो ये जो है लिमिटेशन नहीं है एक कि इलेक्ट्रिसिटी को हम कंटिन्यूसली जनरेट नहीं कर सकते। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द हाइएस्ट अमाउंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे हाइएस्ट अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? ए है कैल्शियम, बी हाइड्रोजन, सी मैग्नीशियम और डी आयरन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाइड्रोजन जो है सबसे मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हाउ इज एरोजल फॉर्म्ड। ए है व्हेन लिक्विड गेट्स ट्रैप्ड इन सॉलिड, B when mixture of tiny droplet of one liquid is suspended in another, C when a small droplet of liquid or particle of solid are dispersed in gas। So C जो है वो करेक्ट आंसर है कि यहाँ पे क्या होगा, जब लिक्विड या फिर सॉलिड को अगर हम गैस में डिस्पर्स करते हैं तो क्या बनेगा? एरोजल। ये एक तरह का क्या है? कोलॉइड होता है। सो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स विल बी ऑफ हाइएस्ट इंपॉर्टेंस इफ़ यू वांट टू सेपरेट टू मिजिबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो अगर हमें डिस्टिलेशन प्रोसेस से किसी दो लिक्विड को सेपरेट करना है तो हमें कौन से पैरामीटर को ध्यान रखना पड़ेगा? ए ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट, बी फ्रीजिंग पॉइंट, सी सॉल्युबिलिटी इन वाटर, डी विस्कोसिटी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेपरेशन ऑफ सोल्ट एंड कैम्फर। सोल्ट और कैम्फर को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड जो है वो सबसे बेस्ट है? ए है सेंट्रीफ्यूगेशन, बी इवेपोरेशन, सी सब्लिमेशन, डी क्रोमेटोग्राफी। तो देखिए यहाँ पे जो कैम्फर होता है वो कैसा है? एक सब्लिमेबल कंपाउंड है, तो सब्लिमेशन मेथड जो है यहाँ पे क्या होगा? बेस्ट मेथड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर एंड ए कंपाउंड। तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसकी है? मिक्सचर की प्रॉपर्टी है बट नॉट अ कंपाउंड। ठीक है, फर्स्ट है इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट। तो ये जो है बिल्कुल गलत है, मिक्सचर की प्रॉपर्टी नहीं है। मिक्सचर जो है एलिमेंट से मिलके नहीं बनता है, कंपाउंड बनता है। बी है इट हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज एज कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। ये भी गलत है। सी है इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो मिक्सचर है उसका क्या हो सकता है? वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है। डी ऑप्शन और देख लेते हैं हम, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर्स। तो ये भी गलत है, ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। सो ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वी कैन नाउ प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ एलिमेंट्स showing atoms by using a technique called STM. What is the full form of STM? तो यहाँ पे हमें STM की फुल फॉर्म बतानी है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? एटम्स जो है उसकी मैग्नीफाइड इमेज है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन दिया हुआ है सुपर टेलीमेट्रिक माइक्रोस्कोपी, बी है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी, सी है स्टिमुलेटेड टेलीस्कोपिक माइक्रोस्कोपी और डी है सेगमेंटेड टेलीमेट्रिक मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। तो आज हम यहाँ तक ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।